अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो आपको ये तो बात जरूर ही पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? आइए आज आपको इसी बारे में हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों पसंद है शिव जी को सावन का महीना, साथ ही कुछ आसान उपाय जिसे आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आसान और अचूक उपाय स्वयं महादेव जी ने माता पार्वती को बताए थे, इसलिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो को एंड तक देखिए, वरना आप बहुत सी जानकारी मिस कर देंगे और अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के रूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं, और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वे रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हो और सभी को अपना आशीर्वाद दें। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने कठोर तपस्या कर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये तो हुआ भगवान भोलेनाथ का सावन महीने से संबंध। अब आइए आपको बताते हैं सावन महीने में करने वाले कुछ आसान उपाय, जिससे महादेव आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वर देंगे और आपके सभी कष्टों का निवारण कर देंगे। आपके जीवन सुखमय और ऐश्वर्य से भर देंगे। सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। सभी भक्तगण अपने अपने तरीकों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। इस बार सावन का बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है, इसलिए यदि आप भी अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस सावन के शुभ संयोग पर भोलेनाथ को प्रसन्न करें और उनका पूजन करें। यदि आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं या कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं
युवा हैं और यदि आप नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी में तरक्की या पदोन्नति चाहते हैं या अपनी सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं। इसके अलावा विवाह योग्य होने पर आपके विवाह में कई बाधाएं आ रही हैं या फिर विवाह होने के बाद आपको संतान प्राप्ति में कोई परेशानी है, तो इस सावन भोलेनाथ को प्रसन्न कर आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में किसी तरह का घाटा हो रहा है या आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो, तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों में से किसी एक को भी जरूर अपनाएं। आप देखेंगे कि 30 दिनों के भीतर ही एक भी उपाय से आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगेंगे। इसलिए आप भोलेनाथ पर भरोसा रखें और उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित ही भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि भोलेनाथ तो वैसे भी दीन दयालु हैं। सभी देवी देवता में सबसे तीव्र और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। ये उपाय छोटे मोटे उपाय नहीं है, बल्कि ये उपाय स्वयं भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को बताए थे और कहा था कि जो भी भक्त मेरे इन उपायों को करेगा उसके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो सावन के महीने में किसी भी दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। यदि यह पूरे उपाय करना संभव नहीं हो तो आप किसी एक उपाय को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग दिन इन उपायों को कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 12 उपायों को अवश्य करें, लेकिन अलग अलग दिन करें। ध्यान रहे, उपाय एक साथ एक ही दिन नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक दिन में एक ही उपाय करना चाहिए। ध्यान रहे, जिस समय आप ये उपाय कर रहे हो, यदि आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो इन उपायों को यदि आप भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो इन उपायों का निश्चित ही पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए अब जानते हैं इन उपायों के बारे में। नंबर 1, यदि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है और आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवल भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसे किसी शिव मंदिर के शिवलिंग या अपने घर में ही बने शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपने मन में अपनी इच्छाओं को भोलेनाथ के समक्ष रखें। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ये उपाय आप सावन महीने के किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सावन में आप इस उपाय को जितना अधिक करेंगे, आपको उतना ही अधिक और जल्दी इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ को जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर संसार से बचाया था। भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर संसार को बचाया था, लेकिन उस विष के तपन से उनके शरीर को जलने लगी थी, जिस कारण देवराज इंद्र ने तेज वर्षा कर उस तपन को शांत किया था। जल चढ़ाने से भोलेनाथ के शरीर को आराम मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करना फलदायी माना जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने में प्रत्येक दिन शाम को सूर्यास्त के समय शिव जी के समक्ष शिवलिंग के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी तेल या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी खाने में उपयोग होने वाले शुद्ध तेल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो यह दीपक आटे का बनाएं। इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए अपने मन की इच्छाओं को भोलेनाथ के सामने दोहराएं और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। तीसरा उपाय, आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर 21 बेलपत्र लेकर उसके सीधे वाले भाग पर चंदन से ओम नमः शिवाय को लिखना है। यदि 21 बेलपत्र संभव ना हो तो आप 11 बेलपत्र भी ले सकते हैं। 11 भी संभव ना हो तो आप 5 बेलपत्र भी ले सकते हैं। सभी जानते हैं बेलपत्र के हमेशा 3 पत्ते साथ में जुड़े होते हैं। आपको अलग अलग 3 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखना है और लिखने के बाद उस बेल पत्र को उल्टा कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। कोई भी वस्तु जब हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उस समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए, तभी हमें वह वस्तु भोलेनाथ को अर्पित करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। चौथा उपाय, एक मुट्ठी चावल को अच्छी तरीके से गीला कर लें और उसका पानी निचोड़कर मुट्ठी को बंद कर लें और भोलेनाथ के समक्ष अपनी इच्छा मन में दोहराएं। फिर मुट्ठी भरे चावलों को भोलेनाथ पर अर्पित करें। यदि आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो यह चावल आप वहां चढ़ा सकते हैं। यदि आपने मुट्ठी भर चावल अपने घर के शिवलिंग पर चढ़ाए हैं तो अगले सुबह इन चावलों को उठाकर पक्षियों को खाने के लिए डाल दें या उन चावलों को किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि यह एक मुट्ठी चावल आप भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा और मन से चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। पांचवा उपाय, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बार बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको उसका वैसा फल नहीं मिल पा रहा है जैसा आप इच्छा रखते हैं, तो आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध में, यदि यह कच्चा दूध गाय का हो तो उत्तम रहेगा, नहीं तो आप किसी भी कच्चे दूध में थोड़ी सी केसर अच्छे से मिला दें और वो केसर मिला हुआ दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। ऐसा करने से मनुष्य का भाग्य जाग जाता है और किस्मत भी खुल जाती है, यानी कि इस मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है। भोलेनाथ को केसर वाला दूध चढ़ाते समय भी अपने मन में ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप आप निरंतर करते रहिए। अगला उपाय, यदि आप लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति चाहते हो तो आपको भोलेनाथ के आगे एक नारियल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज ये उपाय करने के लिए आपको रोज एक नया नारियल भोलेनाथ को अर्पित करना होगा। जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भोलेनाथ को एक नारियल चढ़ाता है उसके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी आने लगती है, धन के नए नए अवसर मिलने लगते हैं। इन उपायों को आप साधारण दिनों पर या सोमवार को भी कर सकते हैं या मासिक शिवरात्रि के दिन भी किया जा सकता है या फिर शिव जी के किसी भी पर्व पर आप कर सकते हैं। यदि हो सके तो सावन के पूरे महीने आप इन उपायों को अपनाएं, जिससे कि भोलेनाथ आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देंगे। सातवां उपाय, यदि आपके जीवन में बहुत सारे संकट या कष्ट हैं तो आपको भोलेनाथ के ऊपर जौ चढ़ाना चाहिए। जौ हवन की सामग्री के उपयोग किया जाता है। भोलेनाथ को जौ चढ़ाने से हमारे जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। आठवां उपाय, इसके अलावा भोलेनाथ को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें एक काले तिल डालकर
फिर उसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपके जीवन में आ रहे सभी दुखों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा कच्चे दूध में भी इन काले तिलों को डालकर आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और उनका अंत हो जाएगा और आपके परिवार में सुख और शांति आएगी, वैभव आएगा। आपके घर में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। 9वां उपाय, भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न करने का एक और उपाय है जिसमें आपको नंदी महाराज, जो भोलेनाथ का वाहन है, उसे हरी घास और रोटी में घी लगाकर खिलाना चाहिए। जो मनुष्य सावन के महीने में बैल को हरी घास खिलाता है उसका घर परिवार में हरियाली आने लगती है, यानी कि सुख समृद्धि आने लगती है। धन, धान्य, वैभव सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए सावन के महीने में बैल को हरी घास अवश्य खिलाएं। 10वां उपाय, सावन के महीने में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए हो सके तो इस महीने में गरीबों को छाता और वस्त्र दान करें, उन्हें भोजन कराएं। जो मनुष्य सावन के महीने में गरीबों को दान करता है उससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 11वां उपाय, धन की प्राप्ति और व्यापार में तरक्की के लिए आप छोटी छोटी 11 या 21 आटे की लोइयां बना लें और जिस तालाब या झील में मछलियां हो उन्हें खिला दें। ध्यान रहे, आटे की एक लोई को मछली को खिलाते समय आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। आपका व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। इससे आपका भाग्य उदय होगा। 12वां और आखिरी उपाय, यदि आप अपार धन चाहते हैं, अपने घर की गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, भोलेनाथ का ध्यान करें और अपनी इच्छाओं को भोलेनाथ के सम्मुख रखें। ध्यान रहे, गन्ने का रस भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद स्वच्छ जल से भी शिवलिंग को स्नान कराएं, नहीं तो आपका यह अभिषेक अधूरा माना जाएगा। जो मनुष्य गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है उसके घर में सभी दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होता है। आज यदि उसके ऊपर कोई कर्ज है तो वह भी समाप्त हो जाता है। गन्ने का रस उपलब्ध ना हो तो आप गुड़ का पानी छानकर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताते हैं भगवान शिव की 10 प्रिय चीजें और इसके लाभ, जिसे आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके विशेष फल एवं अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। पहला, गंगा जल। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करने पर सुख समृद्धि आती है। दूसरा, केसर। शिवलिंग पर केसर से अभिषेक करने पर शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। तीसरा, गन्ने का रस। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इत्र। मानसिक तनाव दूर करने के लिए इत्र से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। 5वां, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि दूध से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। 6ठा, दही। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से आपके सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके मार्ग के अवरोधों को दूर करते हैं। 7वां, घी। यदि आप अच्छी सेहत के लिए सावन के महीने में पूजा पाठ एवं अर्चना कर रहे हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते समय घी अवश्य चढ़ाना चाहिए। 8वां, चंदन।
सुख और शांति के लिए शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। चंदन का लेप लगाने से भगवान भोलेनाथ को ठंडक का अनुभव होता है और आपकी सुख शांति में वृद्धि होती है। 9वां, शहद। यदि आप समाज में मान सम्मान के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या एवं पूजन कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग पर शहद अवश्य चढ़ाना चाहिए। 10वां, भांग। यदि आप कष्टों और बीमारियों से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या एवं पूजन कर रहे हैं तो आपको अपने अभिषेक में भगवान भोलेनाथ को भांग अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी बीमारियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के आसान और अचूक उपाय जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताए थे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो और बताए गए उपाय अति पसंद आए होंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी का मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।